Hello students, this is chapter constructions, chapter 11 and exercise 11.2. Exercise 11.2 में जो constructions दे रखे हैं इसमें आपके किसी external point से किसी circle के tangents को construct करना है। तो इस exercise में आप different situations देखेंगे, different situations को आपको different तरीके से draw करना है। So let us start now. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंस्ट्रक्शन का 11 एक्सरसाइज 11.2। इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और इसके बाहर एक पॉइंट लेना है, इसके बाहर एक पॉइंट पी लेना है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट पी होगा, ये सेंटर वो है और ये पॉइंट पी है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस जो लाइन ओ पी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, टेकिंग मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ओपी। दोनों साइड से आर्क लगाते हैं, ये आर्क जहाँ पे कट करते हैं इनको एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन ओपी लाइन सेगमेंट को जहाँ कट करती है इसको पॉइंट का नाम देते हैं एम। इसके बाद देखिए ओ एम और एम पी को एम पी से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल पहले वाले सर्कल को जहाँ पे कट करेगा उससे ये पॉइंट ए और बी आ जाता है। इससे हम यहाँ पे दो टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये तो एक रफ डायग्राम था। अब देखिए इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने स्केल को लिया और इसके बाद एक कंपास को ले लेते हैं। अब कंपास में आप 6 सेंटीमीटर लेंथ को ले लेते हैं। देखिए कंपास में 6 सेंटीमीटर लेंथ लेने के बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर दिया और अब हम यहाँ पे एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाता है। इसके बाद फिर देखिए स्केल से इसके बाहर एक 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी हो जाता है। देखिए ये पॉइंट पी आ जाता है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है। अब देखिए हमें ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगेन कंपास को ले लेते हैं एंड टेकिंग मोर देन हाफ लेंथ। इसका देखिए मोर देन हाफ लेंथ लेने के बाद इस पर दोनों साइड हमें आर्क को ड्रॉ करना है। एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करना है और दूसरा आर्क आपको इस साइड से ड्रॉ करना है। अगेन देखिए कंपास को पोजीशन पी पे ले जाते हैं। पी पे ले जाने के बाद यहाँ से भी सेम लेंथ के आर्क को ड्रॉ करते हैं। एक ही आर्क आ जाता है। सिमिलरली एक आर्क हम यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगेन स्केल से जो आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से देखिए इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना सकते हैं। इस तरह आप लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। स्केल को फिर से रिमूव कर देते हैं। अभी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ये हमारा क्या जाता है, ये एम पॉइंट हो जाता है। अब देखिए एम को सेंटर एज्यूम करके एम ओ या एम पी रेडियस लेके अगेन एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए एम और पी लेंथ को ले लेते हैं और यहाँ से अगेन हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अभी ग्रीन वाला सर्कल पहले वाले सर्कल को सपोज करिए 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक ये पॉइंट ए आ जाता है और दूसरा पॉइंट बी आ जाता है। अब पी ए और पी बी को ज्वाइन कर देते हैं। यही हमारे दोनों टेंजेंट हो जाते हैं। देखिए पी ए और पी बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। पी ए और पी बी को ज्वाइन करते हुए लाइंस को ड्रॉ करते हैं और यही हमारे इस सर्कल के टेंजेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन आपकी पी और बी को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ होती है। सिमिलरली पी और ए को ज्वाइन करते हुए भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पी और ए को भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं।
नाउ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है PA एंड PB आर द कॉमन टेंजेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रफली आपको समझा देते हैं। एक देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ का सर्कल है और दूसरा सर्कल है आपका 6 सेंटीमीटर लेंथ का। अब हमें क्या करना है कि 6 सेंटीमीटर लेंथ वाले सर्कल पे एक पॉइंट P लेना है और ये सेंटर O होता है। अगेन फर्स्ट की तरह ही करना है, बस दो सर्कल कोसेंट्रिक सर्कल दिए थे। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स इनका जिनका सेंटर कॉमन होता है, इसको लाइन को ज्वाइन करना है। अब मोर देन हाफ लेंथ लेके इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और ये जहाँ पे कट करता है M आएगा, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। फिर जहाँ पे सर्कल कट करेगा 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल को, उससे ये दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो दिस वाज द रफ डायग्राम। अब आप इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन के लिए देखिए पहले हमने स्केल लिया और इसके बाद एक कंपास को ले लेते हैं और अब इस कंपास में पहले हम 4 सेंटीमीटर लेंथ को 4 सेंटीमीटर लेंथ लेके एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अगेन फिर से स्केल को लेते हैं और इस बार 6 सेंटीमीटर लेंथ का सर्कल ड्रॉ करना है। सेंटर आपका सेम रहता है, इस लेंथ को बस 6 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 6 सेंटीमीटर लेंथ लेने के बाद अगेन आपको एक और सर्कल को ड्रॉ करना है। ये हमारा दूसरा सर्कल हो जाता है। अब इस दूसरे वाले सर्कल पे एक कोई पॉइंट P लेना है और P को O से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट P लेंगे और P को O से यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल O है और ये पॉइंट P हो जाता है। अब देखिए P से अंदर वाला सर्कल जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था, उस पे हमें दो टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो अगेन इस OP का टेकिंग मोर देन हाफ OP लेंथ। अब देखिए OP लेंथ का मोर देन हाफ OP लेंथ लेने के बाद यहाँ से दो आर्क को ड्रॉ करते हैं। एक आर्क आपका ये हो जाता है और दूसरा आर्क आप दूसरी साइड ड्रॉ करते हैं। दूसरा आर्क आपका इस साइड से ड्रॉ होता है। अब आप कंपास को पॉइंट P पर फिक्स करते हैं और अगेन देखिए यहाँ से दो आर्क को ड्रॉ करेंगे। एक आर्क आप यहाँ से कट करते हैं और दूसरा आर्क आप यहाँ से कट करते हैं। अब इन दोनों आर्क के कट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों आर्क को हम ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों आर्क के कट पॉइंट को एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद देखिए हमें इसका जो कट पॉइंट है ये पॉइंट M मिल जाता है, मिड पॉइंट M आ जाता है। अगेन आप कंपास को लेंगे और कंपास को लेने के बाद कंपास को पॉइंट M पर फिक्स करते हैं और ये OM या MP कोई भी लेंथ आप ले सकते हैं। ये सर्कल ड्रॉ हो जाता है। अब देखिए ग्रीन वाला सर्कल ये ब्लैक वाले सर्कल को जो 4 सेंटीमीटर था, इसके सपोज करिए ये पॉइंट A और B पर कट करता है। पॉइंट A और पॉइंट B पर ये एक दूसरे को कट करता है। अब देखिए PA और PB को ज्वाइन करते हुए देखिए ये जो सर्कल ब्लैक वाले सर्कल को जहाँ पे कट करता है ये पॉइंट आपका P है और ऊपर वाला पॉइंट आपका A है। इनको ज्वाइन करते हुए अगेन हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। यही हमारे टेंजेंट लाइन होती है। यहाँ से देखिए एक PB को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरी लाइन आप PA को ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर देते हैं और यही देखिए आपके दो टेंजेंट लाइन हो जाती है। PB एंड PA आर द कॉमन टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले इसको रफ डायग्राम से समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर
रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और इस सर्कल से 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दोनों साइड 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। एक पॉइंट P लेना है और दूसरा Q लेना है। अब देखिए हमें P और Q से इस सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है। तो ये इसका सेंटर O हो जाता है। अभी देखिए रफली देखते हैं यहाँ क्या करना है। पहले OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और एक यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। सिमिलरली PO का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। सपोज़ करिए ये पॉइंट आपका M है और ये पॉइंट N है। अब PM को रेडियस मान के PM को एज ए रेडियस लेंगे और एक सर्कल सेंटर M से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली आप सेंटर N से भी इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। सपोज़ ये सर्कल पहले वाले सर्कल को A, B, C और D पर कट करते हैं। P A को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलरली P B को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेम Q C से रिपीट करना है एंड Q D से रिपीट करना है। तो ये आपके कॉमन टेंजेंट्स होंगे पॉइंट P और Q से। तो आप देखते हैं कि इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा उसमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले आप एक स्केल लेते हैं और एक कंपास को लेंगे। कंपास में हम पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस को ले लेते हैं। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर रेडियस लेने के बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और अब देखिए कंपास को यहाँ बीच में ले आते हैं। कंपास को मिड पोजीशन में लाने के बाद यहाँ से हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो जाता है। अब देखिए इस सर्कल के दोनों साइड में 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें 2 पॉइंट लेने हैं। दूसरी साइड भी 7 सेंटीमीटर लेते हैं अप टू 14 तक। तो देखिए अब इन पॉइंट्स का हम नाम दे देंगे। एक हमारा पॉइंट P हो जाता है। देखिए एक पॉइंट P होता है और दूसरा पॉइंट Q हो जाता है और ये सेंटर का सर्कल O है। अब PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अगेन कंपास को लेते हैं। कंपास को हम यहाँ P पोजीशन पे रखते हैं, यहाँ फिक्स कर देते हैं और इसके बाद यहाँ मोर देन हाफ OP लेंथ को लेते हैं। इसके बाद इसमें दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। मोर देन हाफ लेंथ लेने के बाद दोनों साइड में हमें आर्क को ड्रॉ करना है। एक आर्क ये ड्रॉ हो रहा है और दूसरी तरफ आर्क को इस तरह से लगाना है। देखिए सेम रेडियस को अब कंपास को पॉइंट O पर फिक्स करते हैं। O पर फिक्स करने के बाद एक आर्क हमें इस साइड लगाना होता है और दूसरा आर्क हमें इस साइड लगाना है। सेम प्रोसेस आप OQ लेंथ के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब हमें एक आर्क इस साइड में भी ड्रॉ करना है। मोर देन हाफ OQ लेंथ ये फिक्स रखते हैं क्योंकि दोनों साइड में 7 सेंटीमीटर है। सिमिलरली हम एक आर्क इधर से लगा देते हैं। अब देखिए कंपास की पोजीशन को चेंज करते हैं और इसको Q पर फिक्स कर देते हैं। अब एक आर्क हमें इस साइड से लगाना है, दूसरा आर्क हमें यहाँ पे लगाना है। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा देते हैं। अब स्केल यूज़ करते हैं। ये जो हमारे आर्क के कट पॉइंट है इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से देखिए अब हम इनको ड्रॉ कर देते हैं। स्केल को रिमूव करके इन पॉइंट्स पे ले आते हैं और सेम डॉटेड लाइन यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं। इसके बाद देखिए स्केल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से।
अब कंपास को फिर यूज़ करते हैं। सपोज़ देखिए ये पॉइंट हमारा M हो जाता है और दूसरा पॉइंट, अब देखिए कंपास को यहाँ से पॉइंट M पर ले आते हैं और पॉइंट M पे इसको फिक्स कर देते हैं। देखिए जो रेडियस लेनी है वो PM रेडियस को यूज़ करना है और इसके बाद यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं। सेम प्रोसेस आप पॉइंट N से रिपीट करेंगे। पॉइंट Q से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके बाद पॉइंट P से भी एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे। पॉइंट P से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद पॉइंट Q से अगेन एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम पॉइंट P से एक टेंजेंट लाइन को और ड्रॉ करते हैं। देयरफॉर PA, PB, QC and QD are tangents of। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।